नाम श्राव्या है और आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है झांसी की रानी के समाधि पर। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह भद्र विजय मालासी। उसके फूल यहाँ संचित है स्मृतिशाली सी। सहे वार पर वार अंतक लड़ी वीर बालासी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते। उनकी गाथा पर निशित में क्षुद्र जंतु ही गाते। लेकिन कवियों के अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बूंदले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी जनों को सुप्रभात। मेरा नाम ईशा है और मैं कक्षा 8वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मैं यादों का किस्सा भूलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब न जानी कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से। मैं शहरी चमन में टटोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजें थी खुशबू जैसी। मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। सबकी जिंदगी बदल गई, नए सिरे में ढल गई। किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं, किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं। सारे यार गुम हो गए, तू से तुम और आप हो गए। मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, वैसे जिंदगी में दोस्त पुराने नहीं आते। आज जी लो इन पलों को हंस के दोस्तों, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते। कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं आर्या पाल सगड़े कक्षा 8वीं ब पेट्रियोटिज्म हाउस से सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कविता प्रस्तुत करना जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है वीरों का कैसा हो वसन। आ रही हिमालय से पुकार, है उदधि गरजता बार बार। प्राची पश्चिम वो नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसन। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कन। वीरों का कैसा हो वसन। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अंत। वीरों का कैसा हो वसन। गलबाहे हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण। हो रसविलास या दरिद्र त्राण, अब यही समस्या है दुरंत। वीरों का कैसा हो वसन। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। एक कुरुक्षेत्र अब जाग जा, बतला अपने अनुभव
अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शीलाखंड, ए दुर्ग सिंहागढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह अस्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कभी चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हल, वीरों का कैसा हो बसंत। धन्यवाद। मैं जब छोटी थी तो हमेशा सोचा करती कि मैं क्यों नहीं एक लड़का बनी, छोटी सी कन्हैया बनती, ठुमकती फिरती। सुप्रभात। आज मैं श्रिया राठी आपको सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता ये कदम्ब का पेड़ सुनाने जा रही हूँ। ये कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती ये कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं झुके झुके जाता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे में चढ़ जाता। वही बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, ये कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। धन्यवाद।